हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। कई सवाल आप लोगों ने भेजे थे कमेंट के माध्यम से, आज उन सवालों को लेंगे। इसके साथ ही आप लोगों को मालूम है सीटेट की परीक्षा में इस वक्त बचा नहीं है, केवल 14-15 दिन का वक्त बचा है। तो ये जो वक्त है आप लोगों के पास, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में कई जानकारियां जो कि आपकी सीटेट परीक्षा से पहले आपको मालूम होनी चाहिए, वो चीजें आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखने के बाद जो भी डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को ये नोटिफिकेशन पढ़ भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये जो नोटिफिकेशन आया है इसमें कई लोगों के ये सवाल थे कि जो सीटेट ने ऑफिशियल तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जो कि आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ से डाउनलोड भी आप लोगों ने किया होगा। ये पब्लिक नोटिस है जो कि 1/8/2023 को यहाँ पे पब्लिश की गई थी। यहाँ पे कुछ चीजें जो थी वो उन्होंने साझा की थी। उन्होंने बताया था कि जो आपकी परीक्षा के लिए आवेदन कराए गए थे 27 अप्रैल से लेकर 26 मई के बीच में जो आवेदन हुआ था, और इसकी परीक्षा जो है वो 28 तारीख को निर्धारित है। परीक्षा ऑफलाइन मोड में है, सारी चीजें आपको मालूम है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के अभी डाउट ये है कि जो परीक्षा में हम लोगों ने सेंटर का चुनाव किया था, तो वो सेंटर जो है वो हमें, कोई ऐसा बच्चा है जो किसी अन्य राज्य का है, जैसे कि कोई बिहार में रहता है और उसने बिहार का सेंटर चुना है लेकिन वो यूपी का निवासी है। तो अगर आपने, कुछ लोगों के सवाल ये है कि अगर हमने सेंटर बिहार का भरा है और हमें सेंटर अब जो मिलेगा वो गलत है, जो कि हमने पहले भरा था वो सही था, तो क्या बदल सकता है? तो बिल्कुल नहीं। एक बात याद रखिएगा, अगर आप बिहार में निवास करते थे तो आपने जो एड्रेस अपना डाला होगा, दो एड्रेस वहां पे डालने थे, एक परमानेंट एड्रेस और एक करस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी कि आप एक तो आप कहाँ के निवासी हैं और दूसरा आप कहाँ निवास कर रहे हैं, दो एड्रेस आपको भरने थे। अगर आप कहाँ निवास कर रहे हैं ये एड्रेस को आपने अपने नजदीकी या जहां पर रहते हैं वहां का डाला है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको वहीं का सेंटर मिल जाएगा। अगर आपने परमानेंट एड्रेस जहां के आप निवासी हैं वहां का डाला है, तो फिर आपको सेंटर जो है आपका बदल जाएगा, ये मानिएगा। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने पूछा था कि अब सेंटर चेंज होंगे या नहीं, या इसके लिए कोई एडिट करने का ऑप्शन आएगा या नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 20-25 दिन पहले हमने वीडियो बना के डाला था, आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। हमने बताया था जो सेंटर बदले जाएंगे, उस पर काफी लोगों ने कहा था ऐसा नहीं होगा, कहाँ पर ऐसी चीजें आती हैं, कहाँ से आप लोग लाते हैं। तो ये चीजें जो आती हैं वो चीजें ऑथेंटिक ही होती हैं, तो वो चीजें वहीं पर काम कर रही हैं। और इस बार भी जो सेंटर है, जो सेंटर आपका जिला जहां पे आप निवास करते हैं उसका जो नजदीकी जिला होगा वहां पे आपका सेंटर बनाया जाएगा। और सीबीएसई हमेशा जो है वो करता ये है कि जो सीबीएसई के विद्यालय जहां पर होते हैं वहां पे सेंटर बनाता है वो, क्योंकि ये परीक्षा सीबीएसई ही कंडक्ट करवाता है। तो इसके लिए आप लोगों के सेंटर में कोई बदलाव नहीं होने वाला। अब दूसरा सवाल है कि एडमिट कार्ड कब तक आएंगे। तो जब परीक्षा ऑनलाइन मोड में थी तो 2 दिन पहले आने थे। जब परीक्षा ऑफलाइन मोड में होती है तो ये जो आपके एडमिट कार्ड है ये आपको लगभग 7 से 10 दिन पहले देखने को मिल जाते रहे हैं। जब भी ऑफलाइन हुई है तो 7 दिन पहले आपको लगभग एडमिट कार्ड आपके हाथ में आ जाते हैं। तो जो आपका एडमिट कार्ड होगा तो 1 हफ्ते पहले, अर्थात आप मानिएगा अगले सप्ताह आपको एडमिट कार्ड आपके हाथ में देखने को मिल जाना चाहिए। जो कि पहले जो चीजें चलती रही हैं उस आधार पर अगर सीबीएसई करता है तो फिर आपको अगले हफ्ते आपका एडमिट कार्ड देखने को हर हाल में मिल जाएगा। तो एडमिट कार्ड को लेकर आपको ज्यादा नहीं सोचना। अब कुछ लोगों के सवाल ये है कि परीक्षा में वक्त तो बचा नहीं है, पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि काफी ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी तक ये समझ नहीं आ रहा सीटेट की परीक्षा है और समय भी आ गया है और इसको क्रैक कैसे करें, क्योंकि बीपीएससी की परीक्षा भी आपको मालूम है लगी हुई है। अगर इस परीक्षा में आप लोग फेल होते हैं तो बीपीएससी की परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। तो इस परीक्षा को क्रैक करने का सबसे आसान तरीका 10-15 दिन में जो होता है वो होता है प्रीवियस ईयर के पेपर जो होते हैं उनकी प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आप लगातार, आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि 10-10 15-15 वर्षों के पेपर उठा लेते हैं, उनको लगाते हैं एक एक बार। ऐसा करने से आपका नुकसान होगा। आप एक पेपर को 4 बार लगाइए, ना कि 4 पेपरों को एक बार लगाइए। तो आप लोग एक पेपर का मतलब है कि अगर आपने किसी एक वर्ष का पेपर उठा लीजिए, ऑफलाइन में जो परीक्षाएं हुई थी, अब आप लोगों को एडवांटेज ये मिल जाएगा कि आप लोगों की जो ऑफलाइन की जो परीक्षा हुई थी उसके 3 वर्षों के पेपर को देखिए जो ऑफलाइन परीक्षा हुई थी, और जो अंतिम में ऑनलाइन परीक्षा आपकी पिछले वर्ष हुई है उसका पेपर सेट जो है वो आप लगभग 5-6-7 सेट लगा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बाद में रिपीट हुए थे। तो ये 5-6 सेट या 7 सेट आप लगातार के लगा लेते हैं, लगभग 10 सेट अगर आप लोग लगा लेते हैं, रोज एक सेट को 2-2 3-3 बार हल करते हैं, तो आप ये मानेंगे इस परीक्षा को क्रैक करना बहुत आसान है। क्योंकि यहाँ पे 2 चीजें वर्क करती हैं, कि आपका कॉमन सेंस, दूसरा आपकी जो भाषा का पेपर होता है जिसको आप हिंदी, कोई संस्कृत, कोई इंग्लिश चुनता है। ये दो पेपर अगर आपने सही से कर लिए, कॉमन सेंस का यूज सही से कर लिया और जो भाषा के जो पेपर आपके होते हैं उनको अगर सही से कर लिया, तो इस परीक्षा में आपको कोई फेल नहीं कर सकता। तो ये चीजें आप करिएगा। अगर कोई सवाल है कमेंट में पूछिएगा। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो हम लेकर आए कि कैसे पढ़ना है, कैसे 7 से 10 दिन में पढ़ाई जो होती है वो तैयारी करनी है, वो कैसे करें, वो कमेंट करके आप लोग कहेंगे तो हम जरूर बना देंगे। क्योंकि पिछले वर्ष हम लोगों ने कई वर्षों तक सीटेट की परीक्षाएं जो होती रही हैं तो हमने ऑनलाइन क्लासें लेते रहे, इस बार नहीं ले पाए क्योंकि ऑफलाइन में
की वजह से समय नहीं मिला, लेकिन बहुत से अच्छे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, वो भी ऑफलाइन प्रैक्टिस पे। ऑनलाइन प्रैक्टिस की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन परीक्षा में आपको OMR सीट की परीक्षा देनी होती है। तो ये बात याद रखिएगा, वहाँ पे जो समय होता है वो बहुत कंज्यूम होता है। कम से कम 15-20 मिनट का समय आपका जो गोला भरने में होता है वो चला जाता है। जो लोग पहली बार, दूसरी बार या तीसरी बार गोला भरने जाते हैं, उनको उसमें बहुत समय लगता है। वो समय आपको बचाना है ऑफलाइन परीक्षा के लिए, ये आपके लिए जरूरी है। तो कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, और कोई सुझाव है तो भी कमेंट में पूछ सकते हैं, दे सकते हैं। और इस बात को याद रखिएगा, सेंटर में कोई भी किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। आपके जो नजदीकी जिला होगा वहां पे आपको सेंटर लगभग मिल जाएगा। वहां नहीं खाली होगा तो उसके नजदीकी जो जिला होगा वहां पे सेंटर मिल जाएगा। तो ये जो सवाल थे आप लोगों ने भेजे थे, वो डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यही बात उन्होंने मेंशन करके बता भी दी है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।